तो आज की क्लास में करने वाले हैं हम साइंस के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। तो क्लास के अंत तक बने रहना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस जीव में 3 कक्षीय हृदय होता है? आपको बताना है कि ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से किस में 3 की कक्षीय हृदय होता है। तो फिश में कितना होता है? 2 कक्ष का होता है। बर्ड्स में कितने कक्ष का होता है? 4 कक्ष का होता है, 4 चैम्बर होता है। ह्यूमन में भी 4 चैम्बर होता है, और लेकिन फ्रॉग में क्या होता है? 3 चैम्बर हार्ट होता है। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक गोलाकार दर्पण का उत्पन्न आवर्धन 0.5 है, तो दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा, यह आपको बताना है। ठीक है, अब देखो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू दे रखी है कितनी? 0.5। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आपको दे रखी है 0.5। और क्या होता है, अगर मैग्नीफिकेशन का मान 1 से कम है तो क्या होती है? इमेज छोटी होती है। क्या होती है? छोटी। और अगर मैग्नीफिकेशन का मान 1 के बराबर है तो कैसी होएगी? समान। ठीक है, और अगर मैग्नीफिकेशन का मान 1 से बड़ा है तो कैसी होएगी? बड़ी। ठीक है, अब ऑप्शन देख लो आपके क्या आ रहा है। और दूसरी चीज़ कि जब भी वैल्यू किस में आती है? नेगेटिव में, तो कैसी होती है? इन्वर्टेड। और पॉजिटिव में आती है तो कैसी होती है? रियल, वास्तविक। तो यहाँ पे किस में आ रही है? पहले तो देखो पॉजिटिव आ रही है तो रियल इमेज होगी। तो ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं वर्चुअल वाले तो। ठीक है, अब फिर कैसा बोल रहा है कि 1 से कम है या ज़्यादा है वैल्यू? ये वैल्यू 1 से कम है, तो 1 से कम होगी तो कैसी बनेगी? छोटी, यानी स्मॉल। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की एक किरण पानी से कांच तक जाती है तो क्या होता है? स्पीड इंक्रीज एंड बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल, मतलब स्पीड इंक्रीज होती है और नॉर्मल की तरफ घूम जाती है। इस दूसरा ऑप्शन है, स्पीड इंक्रीज होती है और नॉर्मल की तरफ घूम जाती है। जो दोनों नॉर्मल से दूर, और फिर क्या है? स्पीड इंक्रीज होती है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर हट जाती है। स्लो डाउन एंड बेंड टुवार्ड्स टू नॉर्मल, मतलब कम हो जाती है और नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। तो देखो प्रकाश की किरण पानी से कांच में जाएगी, यानी आपको पता है किसका? वाटर का अपवर्तनांक कितना होता है? वाटर का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33 होता है। ठीक है, और ग्लास का कितना होता है? ग्लास का होता है आपका 1.5। जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा वो कैसा होगा? डेंसर मीडियम। और जिसका अपवर्तनांक कम होगा वो कैसा होगा? रेयर मीडियम। तो ये तो क्या है? रेयर मीडियम। या क्या है? डेंसर मीडियम। अब पानी से किस में जा रही है? डेंसर में जा रही है, मतलब रेयर से डेंसर में जा रही है। तो जब भी अगर कोई किरण रेयर से डेंसर में जाती है तो वो क्या करती है? अभिलंब की तरफ, नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है? झुक जाती है। तो इसका, और अगर रेयर से डेंसर में जाएगी, मतलब रेयर से डेंसर में जाएगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। स्लो डाउन एंड बेंड टुवार्ड्स टू नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथेनॉल को अधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 केल्विन पर गर्म करने पर सही उत्पाद का चयन करें। CH3COO। अब इथेनॉल को जब आप गर्म करोगे किस पे? कंसंट्रेशन H2SO4 और कितने टेम्परेचर पे? 443 केल्विन पर। ठीक है, तो क्या होगा? ये इथेनॉल है आपके पास C2H5OH। ठीक है, जब इसको आप गर्म करोगे, क्या करोगे? गर्म करोगे कितने पे? 43 केल्विन पे। और किसकी उपस्थिति में? कंसंट्रेशन H2SO4 की उपस्थिति में। तो क्या बनेगा आपके पास? इसमें से वाटर रिलीज़ हो जाएगा और एथीन बन जाएगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 और वाटर क्या हो जाएगा आपका? रिलीज। ठीक है, तो क्या बना? एथीन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एकल झिल्ली द्वारा ढका हुआ होता है? ठीक है, इसमें बताना है कि आपको कौन है अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एकल झिल्ली से ढका हुआ होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, लाइसोसोम और प्लाज्मिड। इसका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैक्यूल यानी रिक्तिका एकल झिल्ली से ढकी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है, रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का परिवहन करता है? ठीक है,
मतलब अपनी बॉडी में रक्त का कौन सा घटक, मतलब हमारा ब्लड होता है, ब्लड के भी बहुत से पार्ट्स होते हैं, ठीक है, WBC होता है, RBC होता है, प्लेटलेट्स होता है, प्लाज्मा होता है। तो इनमें से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का परिवहन कौन करता है? तो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का परिवहन कौन करता है? प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मानव परिसंचरण तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। अब आपको पता है हमारी बॉडी में हृदय के 2 पार्ट होते हैं। क्या होता है? एक तो शिरा यानी वेंस, और दूसरा होता है आर्टरी यानी धमनी। तो धमनी तो क्या होती है? हृदय से शुद्ध रक्त को अपनी बॉडी पार्ट तक ले जाती है, और शिरा क्या करती है? अशुद्ध रक्त को बॉडी पार्ट से हृदय तक ले जाती है, ठीक है। और इसमें 2 और होती है, एक तो पल्मोनरी वेंस और पल्मोनरी आर्टरी। तो वो क्या करती है? इसके जस्ट उल्टा करती है। तो पल्मोनरी शिरा तो क्या करती है? शुद्ध रक्त को हार्ट से कहाँ पे भेजती है? हार्ट में भेजती है। और पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? अशुद्ध रक्त को अपने लंग्स में भेजती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, पल्मोनरी वेंस कैरीज ऑक्सीनेटेड ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। रेगिस्तानी पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ग्रहण करते हैं? ड्यूरिंग द डे मतलब पूरे दिन, एट नाइट नाइट में, थ्रू आउट द डे एंड नाइट मतलब नाइट और डे में, ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो इसमें बताना है कि जो रेगिस्तान होता है वहाँ पे पता है आपको रेत है, ठीक है। तो वो वहाँ पे जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं पौधे, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ग्रहण करते हैं ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा नाइट, एट नाइट के अंदर, ठीक है। अब कोई भी पौधा हो, चाहे वो रेगिस्तान में हो चाहे और कहीं हो, कभी दिन में तो क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है, तो ऑक्सीजन आपको क्या करता है? देता है। लेकिन रात में क्या करता है? ऑक्सीजन ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के डैश पर होती है तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा परिवर्तित होता है, यह आपको बताना है, ठीक है। तो जब भी कौन सा लेंस दे रखा है? ये उत्तल लेंस दे रखा है, ये आपका उत्तल लेंस है, यह आपका फोकस हो गया, ठीक है, वो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये एफ हो गया, ठीक, ये ओ हो गया आपका यहाँ पे। अब जब भी आप कहाँ रखोगे? उत्तल लेंस के अंदर यहाँ रखोगे, एफ और ओ के बीच में कोई इमेज रखोगे ना, तब आभासी और प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि एक लैंप 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है और लैंप में प्रवाहित धारा 2 एम्पियर है, तो लैंप द्वारा 10 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा की आपको क्या करनी है? गणना करनी है। देखो, ऊष्मा का फॉर्मूला आपके पास होता है H = I²RT, ठीक है। अब ये बोल क्या रहा है? और अब देखो, V आपको दे रखा है कितना? V दे रखा है आपको 10 वोल्ट, ठीक है। T दे रखा है आपको 10 सेकंड, ठीक है। और A एम्पियर यानी I दे रखा है आपको 2 एम्पियर, ठीक है। अब देखो आपको चाहिए क्या? R भी चाहिए, तो R कैसे निकालोगे? R निकालने के लिए आपको क्या करना है? V = आपको पता है क्या होता है? IR होता है, ठीक है। अब यहाँ से R निकालेंगे तो V आपके पास कितना है? 10 और I कितना है? 2, तो R कितना आ जाएगा? 5। अब यहाँ पे फॉर्मूले में आप रख दो, तो I तो कितना है आपके पास? 2, यानी 2 × 2, ठीक है। R कितना हो गया? 5, ठीक है। और T कितना हो गया? T हो गया 10 सेकेंड, ठीक। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 4 × 20 यानी कि 200 जूल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक समरूप श्रेणी से संबंधित नहीं है? ऐसा यौगिक बताना है कि जो किससे संबंधित ना हो? समरूप श्रेणी से संबंधित ना हो, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करना है आपको, ये फॉर्मूला है आपके पास CnH2n+1OH, ठीक है। अगर अपन मैं यहाँ पे C की वैल्यू 1 रखता हूँ तो C1, H2 +1 है तो 3 हो जाएगा OH, ठीक है। फिर मैं अगर मान लो N की वैल्यू क्या रखता हूँ? 2, तो C2 यहाँ पे कितना हो जाएगा? H5OH,
ठीक है। फिर अगर मैं C की वैल्यू 3 रखता हूँ तो C3H कितना हो गया, 6 और 1 7 7OH। अगर मैं H की वैल्यू C की वैल्यू N की वैल्यू 4 रखता हूँ तो C4H9OH। अब देखो CH3OH ठीक है, C3H7 यहाँ पे क्या है ना 7 है, तो H7OH ये भी सही है, C2H5OH ये भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, C4H9 आना चाहिए, यहाँ पे 10 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, श्रेणी से संबंधित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राशि का मान 0.6 मीटर पर सेकंड है तो यह हो सकता है। अब देखो मीटर पर सेकंड में आ रहा है तो आपको क्या होगा, या तो वेलोसिटी होगी या स्पीड होगी, ठीक है। एक्सेलरेशन होगा नहीं, डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं, ठीक। तो अब इसमें क्या होएगा आपका, बताओ देखिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 कार्बन परमाणु यौगिक पेंटेनल में कार्यात्मक समूह का चयन करना है। आपको क्रियात्मक समूह पेंटेनल में कौन सा होता है ये आपको बताना है। एल्किन नहीं होता है, एल्कोहल नहीं होता है, कीटोन भी नहीं होता है, क्या होता है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए जो प्रीफिक्स लगता है, ठीक है, वो क्या लगता है, नल लगता है, अल। तो ये हो जाएगा पेंटेनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव रक्त में नहीं पाया जाता। तो मानव रक्त में कौन सा नहीं पाया जाता, ल्यूकोसाइड पाया जाता है, लिम्फोसाइड भी पाया जाता है, मोनोसाइड भी पाया जाता है, लेकिन कॉन्ड्रोसाइड क्या होता है, मानव रक्त में नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे, अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में और भी शानदार क्वेश्चन के साथ, ठीक है, बाय बाय।